नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नोट। आपको कुछ सब क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और वन वेरिएबल्स के हैं। स्टे रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल के बारे में ओवरव्यू में जाना था, तो जिन बच्चों ने हमारा ओवरव्यू नहीं देखा तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और एक्सरसाइज 2.1 का ओवरव्यू देखिए। तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं। फर्स्ट वाले में एक पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² - 3x + 7। 4x² - 3x + 7। आप इस पॉलिनोमियल में दे सकते हैं कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x, और यह एक पॉलिनोमियल है, तो हम लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है y² + √2। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है y, और इसमें y की जो डिग्री है वह एक होल नंबर में है। तो इट इज पॉलिनोमियल इन वन डिग्री, सॉरी इन वन वेरिएबल। थर्ड वाला देखेंगे 3√√t + t√2। 3√t + t√2। अब देखिए, हम 3√2 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर प्लस t√2। बेसिकली इस अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, यानी अगर 2 का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 2 की पावर 1/2 है। हाफ पावर हो, ये हाफ पावर का साइन होता है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं t की पावर क्या है, हाफ पार्ट है। और अगर अगर किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर का होल नंबर में होना जरूरी होता है। तो इट इज नॉट polynomial because the exponent of t is not whole नंबर। यानी जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, वो होल नंबर में होना चाहिए। अगर होल नंबर में है तो वह पॉलिनोमियल है, अगर होल नंबर में नहीं है तो वह पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाला है y + 2/y। अब देखिए y + 2y अपॉन में है, तो इसे हम y - 1 लिख सकते हैं। अब यहां भी देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही यहां भी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। इट मींस यह पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट polynomial as the exponent of y is not whole number।
होल नंबर। इसमें जो बाय है, बाय की पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वह होल नंबर में नहीं है, तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। एंड लास्ट वाला देखेंगे, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। 5 वाला x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 प्लस t की पावर 50। अब देखिए 5 वाले में देख सकते हैं, इसमें 3 वेरिएबल हैं, x, y और z, x, y और t, और इन तीनों ही वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में दी गई है। यानी यह एक पॉलिनोमियल तो है, बट इसमें वेरिएबल कितने हैं? 3। तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो 5 वाला पॉलिनोमियल तो है, लेकिन 3 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। और आपसे थोड़ी सी शिकायत है, आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस 9 इक्वल 10? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। और ओवरव्यू में हमने जाना था कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में होता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कहते हैं। तो एक एक करके हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ शो तो नहीं हो रहा, लेकिन हम एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 तो मान ही सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। सेकेंड वाला देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। हमें केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। गिवन क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, तो हम लिखेंगे और साइन भी लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस होता तो हम प्लस कोफिशिएंट मानते। अगला वाला थर्ड वाला देखेंगे, ये हो चुके हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स के साथ इसमें मल्टीप्लाई में है π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा π/2। लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। एंड लास्ट वाला देखिए √2x - 1। अब इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस हम इसे 0 × x² लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 लिख लिया। अब 0 का मल्टीप्लाई होगा इस एक्स स्क्वायर के साथ, तो वैल्यू आएगी 0।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 0। हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखे। आई होप आप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उस क्वेरी को कमेंट में लिखिए। हम आपके डाउट क्वेरी को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 2x स्क्वायर इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एग्जांपल देखना है। एक एग्जांपल बायनोमियल का देना है जिसकी डिग्री 35 हो, और अनदर एग्जांपल हमें देना है मोनोमियल का जिसमें डिग्री 100 हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बायनोमियल और मोनोमियल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बायनोमियल। बायनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें केवल 2 टर्म हो। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 1, इसमें 2x और 1 यहाँ पे 2 टर्म है। 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल बायनोमियल पॉलिनोमियल कहलाते हैं। और इसके अलावा मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें केवल 1 टर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए 2x। तो अगर एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो मोनोमियल, और 2 टर्म है तो उसे कहेंगे बायनोमियल। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे बायनोमियल का। तो एग्जाम्पल ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल यानी 2 टर्म होंगे, तो हम लिखेंगे x की पावर 35 प्लस 6। आप देख सकते हैं इस पॉलीगन में 2 टर्म है, x और 6, और x की जो पावर है वो 35 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 35। सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल यानी जिसमें केवल एक टर्म हो, तो हम x का पावर 100, जिसमें एक टर्म है और इसमें जो डिग्री है वो 100 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। और फाइनली आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन मित्रों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 इट गिव्स 6 एज द वैल्यू, फाइंड द नंबर। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 42 या ऑप्शन सी 48। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें दी गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करना है। और ओवरव्यू में हम जान चुके हैं कि किसी भी पॉलीगन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलीगन की पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है 5x² x³ प्लस 4x² प्लस 7x।
गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। तो हम लिखेंगे दी हाईएस्ट, या डायरेक्ट लिख सकते हैं डिग्री है 4। ठीक है। अगला, या थोड़ा इसे डिटेल में लिखते हैं जिससे आपको समझने में और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सहायता मिले। तो हम लिखेंगे सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 3, hence डिग्री is 3। तो हमने लिखा सिंस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, hence the degree of that polynomial is 3। अगला देखते हैं 4 माइनस बाई स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर है 2। इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 2। तो हम लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y is 2, hence डिग्री is 2। वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर 2 है, hence डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। थर्ड वाला देखते हैं 5t माइनस टी। अब गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल t की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। कुछ नहीं होता तो हम पावर 1 मानते हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 1। तो हम लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल t is 1, hence डिग्री is 1। तो डिग्री होगा 1। अगला थर्ड। अब देखिए थर्ड में कोई वेरिएबल तो है ही नहीं है, और वेरिएबल नहीं होता तो हम उस वेरिएबल को मान सकते हैं, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0। क्योंकि किसी वेरिएबल की पावर 0 है, इट मींस 1। तो हम या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल तो नहीं है, तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज 0, hence डिग्री इज 1। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो हमसे जुड़िए और कमेंट में अपने क्वेरी डाउट को जरूर लिखिए। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x प्लस 10 इक्वल 76। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 76 या ऑप्शन सी 66। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि हमारे चैनल में लगभग 1000 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सब्सक्राइब कितने, तो सब्सक्राइब ओनली 62-61 सब्सक्राइबर। तो आप सब मित्र हमारी वीडियोस को तो देख रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए।
जिससे हम अपनी वीडियो क्वालिटी को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। अब हम अपने आज की वीडियो पर आते हैं, जिसमें हमें एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासीफाई करना है कि विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज लीनियर, क्वाड्रिलेटरल या क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेसिकली हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें उन्हें कैटेगराइज करना है लीनियर, क्वाड्रिलेटरिक या क्यूबिक पॉलीगन्स में। तो इन्हें कैटेगराइज करने से पहले एक बार हम जल्दी से रिकॉल करेंगे और जानेंगे लीनियर, क्वाड्रिलेटरल और क्यूबिक पॉलीगन्स होते क्या हैं। मान के कीजिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया। अब देखिए, सबसे पहले इस पॉलीगन में हम डिग्री देखेंगे। डिग्री किस प्रकार देखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इस पॉलीगन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, तो इस पॉलीगन में डिग्री होगी 2। और अगर किसी पॉलीगन की डिग्री 2 है तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरिक पॉलीगन। क्वाड्रेटिक पॉलीगन। इसी प्रकार से अगर किसी पॉलीगन में डिग्री 3 है तो हम उसे क्यूबिक पॉलीगन बोलेंगे, और अगर डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर पॉलीगन बोलेंगे। तो हम इन चीजों को अच्छे से समझते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन का आंसर देने में काफी सहूलियत मिल जाए। अब देखिए, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में हाईएस्ट डिग्री, हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इट मींस इस फर्स्ट वाले पॉलीगन में डिग्री क्या है? 2। और जब डिग्री 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरिक पॉलीगन। तो हम इसके सामने लिखेंगे क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल है। सेकेंड वाला देखते हैं, x माइनस एक्स की पावर q। अब देखिए, इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। और जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल। थर्ड वाला देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर है 2। इट मींस यह एक क्वाड्रिलेटरिक पॉलीगन है। तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल। अगला देखेंगे फोर्थ वाला, 1 प्लस एक्स। इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है 1। इट मींस यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगला वाला देखिए, 3t। वेरिएबल 3 की हाईएस्ट पावर है 1, तो यह भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल। अगला r की पावर 2। वेरिएबल r की पावर है 2, यानी डिग्री इसकी होगी 2, तो यह एक क्वाड्रिलेटरिक पॉलीगन होगा। क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला है 7x की पावर q। इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है 3। इट मींस यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जाना कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रिलेटरिक और क्यूबिक पॉलीगन है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए।
और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 9 इक्वल 4। ऑप्शन ए x बराबर 6, ऑप्शन बी x बराबर -5/2 या ऑप्शन सी x इक्वल -9/2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।